जहां कमलनाथ का शर्मनाक बयान सामने आया। भारतीय कोरोना की चर्चा हो, अभी हमारे देश की पहचान है। सरकार पर आंकड़े छिपाने का भी आरोप मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने लगाया है। भारतीय कोरोना की चर्चा करने की बात वो कह रहे हैं। विवादित बयान उनका सामने आया। इससे पहले भी एक वीडियो सामने आया था जिसमें वो इसे एक अवसर बता रहे थे लोगों को भड़काने का, और अब उन्होंने अलग बयान दिया है। भारतीय कोरोना इसे कहने को कहा है। फिर से विवादित बयान दिया है। अब भारतीय कोरोना की चर्चा, ये बात उनकी तरफ से कही गई और उन्होंने आगे कहा कि अब ये हमारे देश की पहचान है। सरकार पर उन्होंने आंकड़े छिपाने का भी आरोप लगाया है। तो इस वक्त ये बड़ी खबर, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने ये बात कही है, एक और विवादित बयान दिया है। हम कहते थे चाइनीज कोरोना। आपको याद है जब शुरू हुआ था जनवरी 20 को, ये कहते थे कि ये कोरोना चीन का है, चीन की लेबोरेटरी में बना, इस शहर से आया, उस शहर से आया। हम आज कहां पहुंचे हैं? आज विश्व में इंडियन कोरोना बन गया है, भारतीय कोरोना। आप देखिए, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने कहा कि ये इंडियन कोरोना से हम डर रहे हैं, सब फ्लाइटें कैंसिल कर दो। आज जो स्टूडेंट्स और जो नौकरी कर रहे थे उनकी एंट्री बैन कर दी है कि ये इंडियन कोरोना ले आएंगे। ये आज अपनी देश की पहचान बन गई है। मेरा भारत महान तो छोड़िए, ये मेरा भारत कोविड का बन गया है। टूल किट से कमलनाथ के तार जुड़े होंगे, ये तय मानिए आप। ये वही टूल किट वाले लोग हैं। हर जगह वहां सवाल उठाना जहां देश का अपमान हो। मैं मांग करता हूं गवर्नर से मध्य प्रदेश के कि इन पर 188 के तहत मामला दर्ज करें जो भय फैला रहे हैं समाज के अंदर। ये जो भारत का अपमान कर रहे हैं, राष्ट्रद्रोह या इससे संबंधित जो मामला कमलनाथ पे बनता हो वो मामला लगाएं इस तरह के लोगों पर जो कि देश को और प्रदेश को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर हिम्मत है कमलनाथ जी तो आप प्रमाण रखो या इस्तीफा दो, और आप प्रमाण रखोगे तो मैं इस्तीफा दूंगा। वहीं कमलनाथ के बयान पर बीजेपी सांसद मीनाक्षी लेखी ने जोरदार पलटवार किया है। सुनाते हैं आपको क्या कुछ कहा उन्होंने। मौका परस्त और देश के प्रति अहित चाहने वाले लोग इस देश के नेता नहीं हो सकते, और उनको भारत के प्रति ये हरकत अगर कोई करता है तो उनको अपने आप को भारतीय कहने का अधिकार नहीं होना चाहिए। ये वही लोग हैं जिन्होंने 84 के दंगों में सिखों को मारा था। मुझे आज भी याद है और वो दृश्य मैं भूलती नहीं हूँ कि टायर गले में डाल के आग लगाई थी। ये वही लोग हैं। तो इनकी मानसिकता आग लगाने की कैसे बदल सकती है? ये तो आग लगाते रहे हैं आज तक और देश को लूटते रहे हैं। उनसे और ज्यादा जानकारी लेते हैं। सत्यविजय, जिस तरह की स्थिति बनी हुई है, कमलनाथ मुख्यमंत्री रह चुके हैं। इससे पहले टूल किट में ये बात आई थी कि इंडियन वेरिएंट बोलना है ऐसे, और कमलनाथ वही बोलते नजर आ रहे हैं। तो क्या जो चीजें रखी गई थी बीजेपी की तरफ से वो कम से कम कमलनाथ के इस बयान के बाद साबित होती नजर आ रही है? जी हम बिल्कुल, देखिए कमलनाथ के कद की बात करें तो यूपीए गवर्नमेंट में वो केंद्रीय मंत्री थे, मध्य प्रदेश के वो मुख्यमंत्री रह चुके हैं और मध्य प्रदेश में अभी नेता प्रतिपक्ष भी हैं। इसके बाद भी जो भाजपा लगातार कहती रही है कि एक टूल किट जो है उसमें इंडियन वेरिएंट कहने की जो बात आई थी उसको प्रमाणित करते दिख रहे हैं कमलनाथ। जो संबित पात्रा ने ट्वीट किया है, कमलनाथ की बाइट जो उन्होंने पोस्ट की अपने ट्विटर अकाउंट से, उसमें साफ तौर पर कमलनाथ ये कहते दिख रहे हैं कि भारतीय कोरोना आ गया है, देश की ये स्थिति हो गई है, विदेशों में भारतीय युवाओं को जाने नहीं दिया जा रहा है। और इससे भी बड़ी बात यह कि उसमें वो ये कह रहे हैं कि अब हमारा देश, मेरा भारत महान, जो एक ऐसा शब्द है जो हर भारतीय बोलने में गर्व महसूस करता है कि मेरा भारत महान, और इसको वो कह रहे हैं कि अब जो स्थितियां हैं उसके हिसाब से मेरा भारत कोविड
कोरोना हो गया है। इस तरह का बयान कमलनाथ से उम्मीद नहीं की जा सकती थी और इसी को लेकर अब बीजेपी और ज्यादा हमलावर हुई है। 2 दिन से कल कमलनाथ का एक बयान सामने आया था जिसे बीजेपी ने अपने ट्विटर अकाउंट से पोस्ट किया था, जिसमें वो आग लगाने की बात कर रहे थे। और अब ऐसा समय जबकि पूरा देश कोरोना महामारी से परेशान है, लोगों की जानें जा रही हैं, सभी से ये अपील की जा रही है कि कंधे से कंधा मिलाकर इस महामारी से उभरने में साथ दिया जाए। इस समय पर भी कमलनाथ सियासत करते नजर आ रहे हैं और उन्होंने भारतीय कोरोना इंडियन वेरिएंट कह दिया है, जिसको लेकर बीजेपी हमलावर हुई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि कमलनाथ के मीडिया समन्वयक हैं नरेंद्र सलूजा, उनसे कुछ देर पहले हमने बात की थी जिसमें वो कहते नजर आ रहे हैं कि इसमें गलत क्या है, इंटरनेशनल मीडिया भी इसी तरह के शब्दों का उपयोग कर रही है और उसी को कमलनाथ रिपीट कर रहे हैं। तो गलती ऊपर से, इसके बाद सीना जोड़ी, इस तरह की चीजें। हालांकि अभी इस स्टेटमेंट पे कुछ देर में कमलनाथ का जवाब जरूर आएगा, क्योंकि वो उज्जैन में है और उज्जैन में वो कुछ देर में मीडिया से बातचीत करने वाले हैं। हमारे संवाददाता युवा उनसे ये सवाल करेंगे कि आखिर वो देश की छवि को क्यों धूमिल करने की कोशिश कर रहे हैं, क्यों भारत। इससे पहले एक वीडियो फ्लोट हुआ जिसमें ये कहा गया कि भड़काओ लोगों को, सवाल पूछो उनसे, सरकार के कामकाज को लेकर सवाल करो, इस तरह की चीजें सामने आई। कमलनाथ ने उससे इनकार किया, इसे कहा, कांग्रेस का ये वर्डिक्ट था इस पे कि वर्जन था कि ये एडिटेड है और ये फेक है। और अब जब कमलनाथ ये कह रहे हैं कि मेरा भारत कोविड, तो ये किस तरह की बात है? अगर नेता प्रतिपक्ष है, मुख्यमंत्री रह चुके हैं इतने बड़े प्रदेश के, उसके बाद इस तरह का बयान दे रहे हैं, क्या ऐसे मुश्किल वक्त में विपक्ष सिर्फ इसे इनकैश करने में लगा? ऐसा लगता नहीं इनकी बातों से। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए कमलनाथ कहीं ना कहीं, देखिए विपक्ष का काम होता है सवाल उठाना, अगर कोई कमियां हैं उन्हें दिखाना, उनके बारे में बताना, लेकिन सबसे ऊपर होता है देश, और देश की छवि खराब करने का किसी को भी अधिकार नहीं है। और कमलनाथ जैसे जिम्मेदार व्यक्ति जो कि केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उनसे कम से कम ये उम्मीद नहीं की जा सकती थी। काफी शर्मनाक बयान इसे कहेंगे जिसमें वो कह रहे हैं कि भारतीय कोरोना आ गया और मेरा भारत महान की जगह मेरा भारत कोरोना बन गया। इस तरह की बातें कहना ऐसे शख्स है जो कि लंबे समय तक केंद्रीय मंत्री रहे हो, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री वो 1.5 से पौने 2 साल रहे, इसके बाद भी कहीं ना कहीं देखिए आपदा में अफसर, मुझे लगता है कि कांग्रेस जिस तरह से लगातार जिनका जनाधार गिरता जा रहा है, जिनको जनता पसंद नहीं कर रही है, ऐसे में कहीं ना कहीं राजनीति चमकाने के लिए इस तरह के बयान देकर सुर्खियों में आने की कोशिश कर रहे हैं। और दूसरी तरफ केंद्र के साथ साथ मध्य प्रदेश सरकार को घेरने के लिए शायद वो इस तरह के बयान दे रहे हैं कि लोगों को ये समझ में आए कि सरकार का फेलियर है, इस वजह से अब लोग इतने परेशान है, कोरोना को समय रहते नहीं रोक पाए, शायद ये बताने के लिए। लेकिन जो शब्दों का वो चयन कर रहे हैं वो बिल्कुल जायज नहीं है, क्योंकि मेरा भारत महान को मेरा भारत कोरोना कहना बिल्कुल सत्य विजय। और साफ तौर पर उन्होंने कहीं ना कहीं ये बोलकर बता दिया है कि जो आरोप बीजेपी की तरफ से लगाए जा रहे थे उनमें कहीं ना कहीं जरूर कुछ सच्चाई, क्योंकि उन्होंने भी इंडियन वेरिएंट का जिक्र अपनी इस बात में कहा है। बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और अपडेट देने के लिए। तो कमलनाथ के बेलगाम बोल का सिलसिला लगातार जारी है। इससे पहले भी मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ पर किसानों को उकसाने का आरोप लगा है। दरअसल एक वीडियो सामने आया था जिसमें कमलनाथ अपने कार्यकर्ताओं को किसानों को भड़काने का निर्देश देते दिखाई दे रहे थे। हालांकि बीजेपी की तरफ से जारी इस वीडियो को लेकर कांग्रेस ने इसे फर्जी बताते हुए खारिज कर दिया है। किसानों के हितों के नाम पर इस तथाकथित आंदोलन को खड़े हुए 6 महीने हो गए हैं। इतने ही वक्त से एक मौजूद सा सवाल भी है कि इस आंदोलन की वजह से कटघरे में कौन खड़ा है। दरअसल कटघरे में तो केंद्र सरकार को खड़ा होना चाहिए था, लेकिन सवालों के घेरे में बार बार कांग्रेस आ जाती है, जो पिछले 7 साल से केंद्र की सत्ता से दूर है। लेकिन किसान आंदोलन की वजह से रह रहकर सरकार की बजाय कांग्रेस की ही फजीहत होती जा रही है। लेकिन सवाल है कि आखिर क्यों? तो इस अहम सवाल का जवाब मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जैसे नेताओं के पास है, जिनका एक वीडियो बीजेपी ने आज जारी किया है, जिसमें वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ताओं से बात करते दिख रहे हैं। इसी बातचीत के बाद कमलनाथ पर किसान आंदोलन के नाम पर भड़काऊ राजनीति करने के आरोप लग गए। हमारे यहाँ किसानों के बीच में आ रही है सर, तुम लोग को आग लगानी है जी। कहा था ये आग लगाने का मौका है और ये व्यक्ति किसानों के साथ न्याय होगा, ये तो पहली लड़ाई। जी सर। दूसरा काम है आग लगाओ। ये सरकार ऐसा कर रही है, फलाना कर रही है, ये सब पूरा जो खरीदी खरी है।
कि कांग्रेस किसानों का हितैषी बन अपनी सियासत चमकाने में लगी है, जिसने बीजेपी को भी एक राजनीतिक मौका थमा दिया। बीजेपी के नेताओं ने एक झटके में कमलनाथ का राजनीतिक इतिहास तक खंगाल दिया। कमलनाथ इस देश के वो नेता हैं जो देश के अंदर देश विरोधी कभी भी कुछ होता है तो उसका वो हिस्सा होते हैं। जब देश में इमरजेंसी लगी थी तो इमरजेंसी में भी कमलनाथ ने महत्वपूर्ण भूमिका संजय गांधी के साथ निभाई थी। अब आपदा में वो सेवा तो करने से रहे, आपदा में तांडव करना चाहते हैं। मैंने आज सुबह भी कहा था कि ये वही कमलनाथ हैं जो 84 के दंगों में जिनने देश में आग लगाई थी। आज जो लीक हुआ है उनका, वो इस बात का द्योतक है कि वो प्रदेश में भी आग लगवाना चाहते हैं और देश को तोड़ना चाहते हैं। मूल स्वभाव इनका वो उभर के सामने आया। हालांकि बीजेपी के आरोपों पर कांग्रेस के नेता भी सामने आए। उन्होंने वीडियो के अस्तित्व और उससे जुड़े सभी आरोपों को खारिज कर दिया। सिर्फ यही नहीं, बल्कि कमलनाथ के वीडियो को बीजेपी की ही साजिश करार दे दिया। सिर्फ कमलनाथ जी की तस्वीर बता के एक झूठी आवाज रिकॉर्डिंग करके उसको जारी किया है इन लोगों ने, और ये बता रहे हैं कि कमलनाथ जी उसमें कह रहे हैं कि आग लगा दो। पूरी तरह से झूठा वीडियो, एडिटेड वीडियो, फेक वीडियो। कांग्रेस इससे शिकायत भी करेगी और इसके दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग भी करेगी। इस तरह की ना कोई बात हुई है, न कमलनाथ जी ने इस तरह की बात करी। भारतीय जनता पार्टी जो डर्टी पॉलिटिक्स और फेक आइडियो, फेक वीडियो बनाने में माहिर है, जो इस प्रकार की उनकी सोशल मीडिया की टीम, IT मीडिया इस तरह का कृत्य करती रहती है। सियासी आरोप प्रत्यारोप के बीच कोरोना काल में भी कांग्रेस को बेगुनाह किसानों की जिंदगी से ज्यादा अपना सियासी फायदा दिखाई दे रहा है, और सियासी फायदे के लिए वो भोले भाले किसानों का कंधा तलाश रही है, ताकि भूले भटके ही सही उसकी सियासी दुकान चमक सके। हालांकि कमलनाथ के इस वीडियो के बाद देश के किसान भी कांग्रेस के इस खेल को समझ चुके हैं। वो भी अब केंद्र सरकार के खिलाफ राजनीतिक चारे की तरह इस्तेमाल होने से बचेंगे। वैसे भी कमलनाथ के इस वीडियो के सामने आने के बाद कांग्रेस को दोहरा झटका लगा है। एक तरफ उससे किसानों का कंधा छूटा है, तो दूसरी तरफ आंदोलन के नाम पर भड़काऊ राजनीति की भी पोल खुल गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।